नमस्ते। आज मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताने वाली हूँ। ये जो कंपनी है ये अलग अलग तरह के टैबलेट्स, लैपटॉप्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती है। इनका ये 2005 में इनकी कंपनी शुरू हुई थी और उन्होंने लैपटॉप, टैबलेट्स, होम अप्लायंसेस, टीवीज़ बनाना चालू किया। उन्हें इनोबिस से सिलेक्शन भी मिली और उन्हें क्वालिटी सर्टिफिकेशन भी मिली है, क्योंकि उनकी क्वालिटी और उनके प्रोडक्ट्स में इतनी एक्सेलेंस और इतनी शाबाशी दी गई है, क्योंकि इनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। और इनकी ये माइक्रोसॉफ्ट के भी एक ऑफिशियल मेंबर भी बने हैं इस साल। तो इसलिए हम इस प्रोडक्ट्स को आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हैं। तो अगर देखा जाए, मेरे आजू बाजू इतने सारे लैपटॉप्स और टैबलेट्स पड़े हुए हैं और इधर एक पेन भी है जो थोड़ा बहुत एप्पल पेंसिल या तो सैमसंग पेन की तरह दिखता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है ये आज इधर क्यों है? जो भी सबसे पहले हम देखेंगे इनका M101 PKS टैबलेट। तो ये जो M101 PKS टैबलेट है इनका, इट्स अ टैबलेट कंप्यूटर। मतलब कि ये टैब भी है और ये उनका जो केस आता है उसमें कंप्यूटर के साथ ज्वाइन किया जाता है और आप इसमें टाइप कर सकते हैं और इसे कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका सिस्टम एंड्रॉयड पे बेस्ड है और इनका जो पीसी है इससे आप अपने ऑनलाइन क्लासेस सुन सकते हैं, चाहे आप कहीं भी क्यों ना हो। और इससे आप वीआर भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसका ऑटो फोकस और रेयर कैमरा भी बहुत अच्छा है और वो एआर और एलसीडी टेक्नोलॉजी के साथ मैच किया गया है। ऊपर से इसके पूरे तक करीबन 150,000 यूनिट्स 2021 में लॉन्च किए गए थे। और ये पीसी, ये पूरा टैबलेट एक एजुकेशनल प्रोडक्ट, पढ़ाई के लिए प्रोडक्ट की तरह बेचा गया था और बहुत मुनाफा हुआ था इनकी कंपनी को। और फिर अगर आप इसका पूरा डिज़ाइन देखें, ये इधर ब्लैक कलर में है, काले रंग में है और इनका कीबोर्ड भी काले रंग में है। यहाँ पर सफ़ेद रंग में है और उसके डिज़ाइन भी अच्छा है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये बहुत हल्का पुल्का है। तो अगर आप इसे अपने बैग में साथ में लेके जाएंगे तो आप आराम से इसे यूज़ कर पाएंगे और आपको कोई भारी फीलिंग नहीं आएगी। साथ में इनका स्क्रीन भी एक टैबलेट के लिए कुछ अच्छा ही है और इसमें से आई थिंक टाइपिंग और सब में अच्छा ही लगेगा। तो ओवरऑल ये प्रोजेक्ट अच्छा है। अब हम देखते हैं इस प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस और स्पेसिफिकेशंस को। तो इनका प्रोसेसर ऑक्टा 8 कोर प्रोसेसर है एंड उनकी स्क्रीन 10.1 इंचेस की है और एंड इट्स 1920 इंटू 1200 पूरी तरह से HD रेजोल्यूशन, IPS वाइड व्यूइंग एंगल। और फिर इनका जो अंदर की सेटिंग्स है उसमें रिच कलर एक्सप्रेशन भी है। और फिर अंदर का जो डेटा और स्टोरेज है उसके लिए आपके पास है 4GB रैम और इससे आप आराम से मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, आप आराम से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में एक एक्स्ट्रा स्टोरेज है 128GB की। तो ये कम्प्लीटली सिक्योर है और एक नॉर्मल हार्ड डिस्क से ज़्यादा तेज़ी से काम करता है ये टैब। और ये आराम से वायरलेस इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। इसका LTE कम्युनिकेशन सपोर्ट भी इंटरनेट के एनवायरनमेंट के बिना भी चल सकता है और वाईफाई के बिना भी ढंग से चल सकता है। और ये USB-C टाइप भी सपोर्ट करता है और माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी है इसमें। और इसमें 18 वॉट फास्ट, इसकी जो चार्जिंग पोर्ट है उसमें 18 वॉट्स की फ़ास्ट चार्जिंग होती है, तो आपको कभी चार्जिंग की भी टेंशन नहीं करनी पड़ेगी। और इसकी जो बैटरी है अगले 9 घंटे तक चलती है। तो अगर आप इसे चार्ज भी ना करें और क्लास सुने तो आपकी टैबलेट कंटिन्यूसली जारी रहेगी और आप आराम से अपनी क्लासेस सुन पाएंगे। पर हमें इस प्रोडक्ट का चुनाव क्यों करना चाहिए? हमें इस प्रोडक्ट को इसलिए चुनना चाहिए क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की गैलेक्सी S6 लाइट से बहुत मिली जुली है। लाइक दोनों बहुत एक जैसे हैं
पर इनकी जो परफॉर्मेंस है अलग एकदम सिमिलर है। और जो सैमसंग G10 भी है, जो ये प्रोडक्ट है M101 PKS, वो सस्ता भी है। तो ऐसा मान लो कि आपने गैलेक्सी S6 लाइट खरीद रखा है या तो आपने सैमसंग G10 का टैबलेट खरीद रखा है, परंतु उसका दाम थोड़ा ज़्यादा सस्ता है पर उसकी क्वालिटी बरकरार रही है। और जो कस्टमर्स इस प्रोडक्ट को चूज़ कर चुके हैं वो इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और ये सस्ता है। तो मैं भी बोलूँगी कि अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं तो आप यही इस्तेमाल कीजिए। मेरे पास भी एक घर पे पड़ा हुआ है और मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, एक स्टूडेंट हूँ इसलिए, और इनका टैब बहुत अच्छा है। अभी हम देखेंगे इनके लैपटॉप कंप्यूटर्स को। तो अगर आप देखें, ये है इनके SB41 लैपटॉप कंप्यूटर्स। ये जो लैपटॉप कंप्यूटर्स है इनमें स्कूल की सॉफ्टवेयर डाउनलोड की जा सकती है। ये आपके कोडिंग क्लासेस के लिए की जा सकती है यूज़। अगर आप कंप्यूटर साइंस की क्लास सुन रहे हैं या तो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग ले रहे हैं और आपने कोडिंग की क्लास ले रखी है तो आप इन लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं कोडिंग का क्लास करने, क्योंकि इसका ओवरऑल डिज़ाइन एक गेमिंग लैपटॉप की तरह है और उसका स्ट्रक्चर भी इसी तरह से बनाया गया है। तो इसका डिज़ाइन देखा जाए तो एकदम सिंपल, क्लासिक और शिक डिज़ाइन है इसका। सफ़ेद कलर की पूरी है और इनका स्क्रीन भी बहुत बड़ा है। तो और अगर इसे भी देखा जाए तो अगर मैं इसे उठाती हूँ तो ये बहुत आराम से उठाया जा सकता है। ये मेरे लैपटॉप से तो ज़्यादा भारी नहीं है। ये लैपटॉप एक्चुअली बहुत हल्का फुल्का है। अगर मेरे को चॉइस होता तो मैं ये लैपटॉप लेती। और फिर अगर हम इसके अंदर के गुणों को देखें तो इसका जो इंटेल सेलेरॉन है, इट्स N4120 2.6 GHz प्रोसेसर, और इसका बिल्ट इन इंटेल UDHD ग्राफिक्स 600 ग्राफिक्स है। और साथ ही साथ इसका डिस्प्ले है 14.1 इंचेस डिस्प्ले, 1920 इंटू 1080 फुल HD रेजोल्यूशन, LCD व्यूइंग और एंगल पैनल कि आप इसे आराम से पैनल को कोई भी एंगल में लगा सकते हैं और आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगी, और ये इधर तक इतने दूर तक पहुंचता है। तो अगर आप अपने बेड में बैठ के काम कर रहे हैं तो आप आराम से काम कर सकते हैं। और इसके अंदर 4 GB रैम है और इसकी SSD मेमोरी भी 128 GB की कैपेसिटी है। तो अगर देखा जाए तो ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, पर आप हमें पूछेंगे कि हम ये प्रोडक्ट्स क्यों खरीदें। आप सिर्फ बोल रहे हो, ऐसा कोई सर्टिफिकेट है, ऐसा कोई प्रूफ है कि ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं? पर आपके लिए मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं और ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं। फॉर यू डिजिटल दूसरे कंपनी से रिकग्नाइज़ किया गया है। इन कोरिया और बाहर देश भी उन्होंने रिकग्नाइज़ किया है। उन्होंने बोला है कि इनका OEM सप्लाई और जो लार्ज स्केल फ्रांस में 2009 में किया गया था, और उनके जो दूसरे प्रोजेक्ट्स यूरोप, रशिया, एशिया, नॉर्थ अमेरिका में किए गए थे, वहाँ पर उन्होंने बहुत मुनाफा किया। और ये आप उनके वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। और फिर 2010 में इन्हें एट आईफा 2010 बर्लिन में जो हुआ था, उन्होंने लॉन्च किया था IMUZ MX10 का टैबलेट और PC, और उनका भी एंड्रॉयड था 2.1 सिस्टम। और फिर आज के टाइम में इट्स रजिस्टर्ड एज अ सप्लायर फॉर कोरिया और बाहर देश, एंड इट सप्लाइज पब्लिक प्रोक्योर सर्विसेज। 2018 से वो अपने ये सर्विसेज देते आ रहे हैं। और इनकी जो टैबलेट्स और PCs हैं और लैपटॉप्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हमेशा हेल्प करती हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज़ में लैपटॉप्स कोई भी चीज़ के लिए सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के लिए काम किए जा रहे हैं, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये पढ़ाई के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। और 2018 से इनकी जो सर्विसेज है सबसे अच्छी सर्विसेज मानी गई है। इन पे आर्टिकल्स लिखे गए हैं पिछले 4 सालों से, और इनका परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन भी सबसे
अच्छा निकला है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी बोला है कि इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो छात्राओं के लिए बहुत अच्छी है, स्टूडेंट स्मार्ट टेक्नोलॉजी है और उनका सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। और फॉर यू डिजिटल को लिमिटेड इस बेस्ट सप्लायर माना गया है 12 रीजनल एजुकेशन ऑफिसेज में पिछले साल। तो मैं अच्छे से कह सकती हूँ कि इनके जो 2100 प्रोडक्ट्स इन्होंने हाई स्कूल्स और कॉलेजेस को सप्लाई किए हैं पूरे देश में, ऐसे ही नहीं दिए हैं उन्होंने। इट्स क्योंकि उनकी कस्टमर्स और उनमें विश्वास रखते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी है। और एट द एंड ऑफ द डे अगर आप एक प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं तो इससे क्या अच्छा होगा कि उसकी क्वालिटी बरकरार रहे और उसका प्राइस सस्ता हो। हमें ब्रांडेड चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। सैमसंग एप्पल बहुत महंगे हैं, हम उसी क्वालिटी की चीज़ें सस्ते दाम में इसी कंपनी में ढूंढ सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि आप इनके प्रोडक्ट्स खरीदिए।